बच्चा एल्डिहाइड कीटोन्स में लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? काफी लंबा टाइम के बाद हम मिल रहे हैं। ठीक है बच्चा, मुझे बता सकते हो कहाँ तक हुआ था कहानी हमारी? प्लीज बच्चा। पेज नंबर वाइज भी बता सकते हो। बच्चा पार्टी। अरे यार फिट। ए बच्चा लोग, अब मेरे को ये बताओ, ये स्किप्स रिएजेंट, टॉलेंस, फैलिंग, ये कंप्लीट हो गया था। फिर इसके बाद मैंने देखो नाइट्रोप्रोसाइड कीटोन के लिए भी कोई ना कोई तो एक टेस्ट प्रेजेंट देना था। फिर एक हेलोफॉर्म टेस्ट था, ये भी मैंने बताया था। हाँ कि ना बच्चा, कुछ बोलोगे? एल्डोल हाँ सर। कंडेंसेशन, हाँ एल्डोल कंडेंसेशन, ये एडिशन रिएक्शन हुआ था बच्चा। ये वाला चार्ट में देखो। सर शायद से आपने स्टार्ट किया था ये कि हो करा गया था दिया कि था। नहीं हो गया था, ये खाली देखो बच्चा। एडिशन रिएक्शन स्टार्ट सर किया नहीं हुआ था? था। नहीं हुआ था, कहाँ तक हुआ था लास्ट वो बता दो मुझे बच्चा, प्लीज। सर वो मैंने टेक्स्ट बुक मंगवा के, सर मैं घर पे नहीं हूँ, भाई के घर पे हूँ। अच्छा, बाकी कोई बच्चा बता सकता है मुझे प्लीज? बेमतलब का रिपीट होगा फिर हम पीछे ही रह जाएंगे, आगे तो चलना है बच्चा। हाँ सर। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बता सके मुझे? खुशी, नेहा, संकेत, सॉरी, सानिया, साक्षी, शिफा, ओमकार बच्चा, यस हर्षदा। सर। बच्चा कोई बता सकता है कि लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? सर ये पार्ट हो चुका है। ये पार्ट हो चुका है, हाँ। हाँ सर। ओके, ये वाला पार्ट बच्चा, ये पिंक बॉक्स। सर एक मिनट, हाँ देख रहा हूँ। हाँ सर ये भी हो चुका है। ये भी हो चुका है, थैंक यू बच्चा। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट कीटोन के साथ देता है, मिथाइल ये भी कीटोन। कैनिजारो भी हो चुका है सर। एल्डोल भी हो गया है बच्चा। सर एक मिनट देखता हूँ। देख लो देख लो। सर शायद सेल हो चुका है। तो बोलो ना बच्चा, क्या कर रही हो? बोल नहीं रही हो तुम, बोलो ना बच्चा। एल्डोल भी हो गया, क्रॉस भी हो गया, मेरे ख्याल से चैप्टर ही खत्म हो गया है क्या? ऐसा तो नहीं ना हुआ है? हाँ हाँ हाँ। सर क्लेमेंसेंस। एल्डोल वाला बताना थोड़ा। अच्छा, कैनिजारो हो चुका है बच्चा। सर वो एल्डोल वाला पेज टर्न कीजिए ना, शायद से हाँ नहीं हुआ है लगता है। ठीक है, एल्डोल नहीं हुआ है। सर लग रहा है सर। हाँ सर एल्डोल नहीं हुआ है, ओके, कैनिजारो हुआ है। कैनिजारो हुआ है ना, अच्छा ठीक है। चलो, तो कैनिजारो का तो पार्ट हो चुका होगा। और इसके आगे क्लेमेंसन वुल्फ किस्नर रिडक्शन हुआ है क्या ये पेज पे? इसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ ये सर हो चुका है। ये भी हो चुका है। शायद से हाँ पैरोल पेंडिंग रखा था, देखो ये क्लेमेंसन हो गया, वुल्फ हो गया। तो खैर बहुत जल्दी हम क्लोज है, हमारा चैप्टर है। अरे एसिडिटी नहीं एक्सप्लेन किया था ना मैंने?
ये कर दिया था मैंने? नहीं सर, नहीं किया। यहाँ से एसिडिटी करूंगा। ओके, तो आज और कल में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चा, थोड़ा रह जाएगा, नया चैप्टर चालू भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तीसरा चैप्टर चल रहा है ना बच्चा, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन बाकी है ना, अमाइंस। हाँ सर, बाकी है। हाँ, तो अमाइंस चालू करूंगा, ठीक है ना कल। और डी ब्लॉक बाकी होगा, कोऑर्डिनेशन भी बाकी है बच्चा। सर केमिस्ट्री 1 में खाली 3 चैप्टर हुए हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं केमिस्ट्री ये बता रहा हूँ। डीएनएफ ब्लॉक हुआ है क्या बच्चा? डीएनएफ सर नहीं हुआ है। नहीं कोऑर्डिनेशन हुआ है। केमिस्ट्री, नो सर। पॉलीमर, नो सर। नहीं सर। बायोमोलिक्यूल्स, नो नहीं सर। सर। हुआ ये है। सब हाँ, ये चैप्टर मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। और हो सकता है मैं थोड़ा भी लेक्चर थोड़ा प्लेस करवाता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा करवाता हूँ। तो मैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री, सॉरी कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। ओके डन। और अमाइंस, ओके सर। गॉड टेंशन बढ़ रहा है। ठीक है, चलो चालू करते हैं यहाँ पे बच्चा। अभी मेरे पास कोई लेक्चर है क्या तुम लोगों का आज? नहीं सर, नहीं है। वाह, क्या अच्छा न्यूज़ बताया, नहीं है ना बच्चा? चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो नहीं सर। एल्डोल, अच्छा एल्डोल रिएक्शन, चलो एल्डोल रिएक्शन करेंगे हम बच्चा। अब एल्डोल में होगा क्या कि यहाँ पे मैं PS3 लूंगा। ये एसिटाल्डिहाइड है बच्चा, एसिटाल्डिहाइड। अब इसमें मैं ऐड करूंगा अब मुझे बताओ बच्चा, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है कि अलग है? ये एक एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड ही है। दोनों का दोनों मॉलिक्यूल सेम है, एसिटाल्डिहाइड बच्चा, ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे मैं NOH लूंगा और ये क्या है बच्चा? डाइल्यूट। इसको बोल सकते हैं एक्वस भी बोल सकते हैं, या तो डाइल्यूट भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखो, सेम मॉलिक्यूल का, सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन। इसका शॉर्टकट आइडिया भी दूंगा एंट्रेंस के लिए, ठीक है बच्चा। ये एक एसिटाल्डिहाइड है, क्या है? एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल इथेनॉल। होगा क्या बच्चा यहाँ पे? ध्यान देना कि ये हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे, ये रिएक्शन होने के लिए एक कार्बोनिल के बाजू में अल्फा कार्बन होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसके बाजू में अल्फा कार्बन, और ये अल्फा में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो इसमें हाइड्रोजन दो नहीं, तीन तीन हाइड्रोजन है। देखो ये दूसरा, दो हाइड्रोजन ये और एक ये CS3 है ना बच्चा। तो मैं CS3 को जरा इस तरह से लिखा, H अलग करके और CS2 को वहीं पे रखा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? ये। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके पास, इस कार्बन के पास, अल्फा वाले कार्बन के पास। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन H का होता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये H से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और ये खींच लेगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बेनियन बन जाएगा। ये रीच हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के मामले में। अब ये H प्लस बन गया बच्चा, ये H प्लस बन गया, तो अब इसको कोई ना कोई जरूरत है किसकी? सपोर्ट की। तो इस H, ये H ढूंढेगा एक नेगेटिव, और वो नेगेटिव यहाँ पे बैठा हुआ है ऑक्सीजन, और यहाँ पे बैठा हुआ है पॉजिटिव, ये कार्बन। तो इस पॉजिटिव को तो नेगेटिव मिल जाएगा, और इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव मिल जाएगा बच्चा, ध्यान दो। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पे रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, CS3, यहाँ पे देखो CS3, और यहाँ पे ये C, और डबल बॉन्ड O है ना बच्चा, डबल बॉन्ड। तो ये O के अंदर ये H जाके एंटर कर जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ। ये H यहाँ पे आ गया, जुड़ गया, और ये C के साथ, ये जो H है ना बच्चा, ये CH,
ये H को मैं ऐसा नीचे रखता हूँ और इसके साथ जो ऐड होने वाला है वो है CH2। अब बताओ बच्चा मुझे, ये देखो ये CH3 है, ये CH3 के बाजू में क्या है, C डबल बॉन्ड O है, राइट। तो ये H इसमें जुड़ेगा तो OH हो जाएगा, और ये C जो है ना इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये देखो C के साथ CH2 जुड़ गया, C डबल बॉन्ड OH, और ये H जो था बच्चा, ये वाला H, इसको मैंने नीचे रखा यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये वाला स्टेप सभी को समझा कि नहीं समझा, पहले वो बताओ। बच्चा देखो समझा तो जरूर बोलना हाँ, नहीं समझा तो ना बोल देना। रिपीट कर दो सर, मैं कर दूंगा। बहुत सिंपल है बच्चा, जल्दी से रिप्लाई करो। अच्छा ओके, देखो यहाँ पे बच्चा ये CH3 था, ये C डबल बॉन्ड OH था, एसिटाल्डिहाइड दूसरा मॉलिक्यूल भी मैंने एसिटाल्डिहाइड ही लिया, इसका H निकला, ये H गया इस O के पास, तो O के पास गया तो OH हो गया, ये C के साथ ये कार्बन नेगेटिव हो गया था, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ आके जुड़ गया, C के साथ CH2, C डबल बॉन्ड O और H, और बचा हुआ ये हाइड्रोजन, बचा जो ये है ना ये हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को मैंने खाली यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया, चाहिए तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH करके भी लिख सकते हो यहाँ पे CH। अब अगला स्टेप है बच्चा, ध्यान दो ना, अगला स्टेप क्या करूंगा, यहाँ पे हिट करूंगा, और जब मैं हिट करूंगा तो तुम ध्यान से देखोगे ना बच्चा, ये वाला कार्बोनिल के बाजू वाला कार्बन अल्फा होता है, और ये कार्बन बच्चा क्या होता है, बीटा। तो ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन बीटा, तो अल्फा में एक H प्रेजेंट हो गया और बीटा में OH। यही एल्डोल की कहानी है। एल्डोल में ये होता है कि ऐसा कंपाउंड जो रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल के बाजू वाला कार्बन अल्फा होना चाहिए, अल्फा कार्बन के साथ साथ उसके अंदर एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तभी वो एल्डोल का रिएक्शन देगा। ओके, और डाइल्यूट NaOH, और इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बच्चा, इंटरमीडिएट एंट्रेंस के पॉइंट से बता रहा हूँ, तो इसमें अंदर इंटरमीडिएट कार्बेनियन बनता है, कार्बेनियन, ठीक है, देखो नेगेटिव चार्ज आया ना। ओके, और यहाँ पे अल्फा पे H और बीटा पे OH ग्रुप आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे ये जो H है ना, इस H को मैं यहाँ पे इस तरह से डिजाइन कर लेता हूँ, ये लो ये H। अब होगा क्या बच्चा कि ये OH और H है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अगर तुम्हारे को इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो बच्चा मैं दिखा देता हूँ, ध्यान दो बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन एक, हाँ कौन सा कलर यूज करूं मैं, ये लो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इसके पास दो, ये OH और H मिलके H2O बन जाएगा, ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल बन के क्या होगा, बाहर, बचा हुआ CH3, CH3 के बाद CH है, CH के बाजू में वापस CH है, और डबल बॉन्ड कर दो, और यहाँ पे कर दो C डबल बॉन्ड OH। ये लो, ये 1 2 3 4 ब्यूट टू इन अल, क्या बना, ब्यूट टू इन अल। प्लीज बच्चा लोग लिख लो, मैंने कुछ नहीं किया, अल्फा बीटा अल्कीन, मतलब ब्यूट टू इनल, ब्यूटेनल, क्या बना बच्चा, ब्यूट टू इनल अल्कीन। लिख लो बच्चा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हुआ है, OH और H मिलके वाटर बाहर हुआ है।
डन सर। हो गया बच्चा लोग? चलो अगला। हाँ सर। ओके बच्चा, यहाँ पे एक काम करो। चलो बच्चा लोग, इसका आंसर निकाल के दिखाओ मुझे। तो अल्कीन में कन्वर्ट होता है, तो ये ए आएगा। पहला तो ए बनेगा, और जो दूसरा अल्कीन बनता है, 2 स्टेप में आया ना प्रोडक्ट मेरा, वो भी। चलो मुझे ए और बी आइडेंटिफाई करके दिखाओ। बट बच्चा एक बात याद रखना, नहीं चलो पहले करो, उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि गलतियां भी होनी जरूरी है।
बन गया, प्रोडक्ट बन गया क्या बच्चा? अगर जिस बच्चों ने मतलब ये वाला हाइड्रोजन निकाला होगा तो उसी का रिएक्शन राइट होने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन जो देगा अल्फा वाला ही कार्बन देगा ना। किसको? इस ओ को, राइट। तो यहाँ पे जरूर यहाँ पे से H निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। किस पे? अल्फा वाले कार्बन पे। फिर ये माइनस चार्ज कहाँ पे जाके जुड़ेगा? इसके अंदर। यहाँ पे येलो कलर से दिखाता हूँ, इस कार्बन से, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये कार्बन पॉजिटिव है और ये कार्बन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या होगा बच्चा? ये नेगेटिव को जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव की जरूरत, और इसमें से एक H निकल जाएगा और वो H क्या बन के निकलेगा? प्लस बन के निकलेगा। तो वो H प्लस को क्या चाहिए? है ना, यहाँ पे वो चाहिए ना, आके ना बच्चा, राइट? यस और नो? तो यहाँ से ये हाँ क्या सर। होगा? यहाँ से अगर जाओगे तो भी राइट आंसर आएगा, नहीं तो गलत हो जाओगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने, मुझे पता है, यहाँ पे से हाइड्रोजन निकाले होंगे। तो ये बीटा कार्बन है। तो एल्डोल में यही खासियत है कि कार्बोनिल, ये सीओ के बाजू वाला कार्बन अल्फा होता है, उसी में से H को रिप्लेस करोगे और वो H O में जाके जुड़ेगा, राइट? तो जिन्होंने इसका प्रोडक्ट इस तरह से बनाया है, मैं लिख देता हूँ, तब तक तुम भी लिखते रहो। CH3 CH2 C, और इस O के साथ क्या जुड़ेगा बच्चा? ऊपर मैं रेड कलर से लिखता हूँ OH, ठीक है, OH। और ये कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा CH। इसके नीचे क्या आएगा बच्चा? CH3, ये CH3 इसके नीचे, और डबल बॉन्ड OH यहाँ पे डाल दो। और ध्यान से देखो कि ये कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? ये हाइड्रोजन भी जुड़ा है। तो एक काम करो, ये हाइड्रोजन को इस तरह से यहाँ पे लिख दो, ये लो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे हिट करेंगे। अब हिट करने के बाद क्या होगा बच्चा? अब हिट करने के बाद यहाँ पे से ये H निकल जाएगा। ये H को मैं ऊपर रखता हूँ और ये OH और H मिल के क्या हो गया? वाटर बाहर, और बचा हुआ कंपाउंड यहाँ पे CH3 CH2, फिर यहाँ पे CH है, और यहाँ पे वाटर है ना, निकला है ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनने वाला है। डबल बॉन्ड डाल दो, CH3, राइट, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O-H। ये कंपाउंड का नेमिंग होता है 2 मिथाइल पेंट 2 इन अल। कितनों ने ये राइट आंसर लाया इसमें से? प्लीज बच्चा ईमानदारी से बताना, कितनों ने राइट आंसर लाया? पहला स्टेप A और B। कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने दोनों स्टेप राइट किया? चलो पहला स्टेप, ओके, कोई बात नहीं, चलेगा बच्चा। चलो पहला स्टेप का प्रोडक्ट, पहला वाला स्टेप लाया होगे सभी ने, कि वो भी नहीं लाए? पहला स्टेप ये वाला स्टेप किसी ने फॉर्म किया था इसमें से? अच्छा ठीक है, लिख लो, चलो कोई, धीरे धीरे सीख जाओगे बच्चा, प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर।
सभी ने लिख लिया बच्चा लोग? यस सर। अभी तक हेलो। हाँ सर, लिख लिए। ओके। एक काम करो, अब यहाँ पे एल्डोल को पढ़ो। लिखा है बच्चा, एल्डिहाइड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली NaOH या तो KOH या तो Na2CO3। तो एल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसके बाजू में? CO के बाजू में देखोगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये बोलूँ कि ये एल्डोल रिएक्शन देगा क्या? ये एल्डोल रिएक्शन देगा बच्चा? हाँ या ना? सिंपल। ये एल्डोल देगा कि नहीं देगा? जल्दी बच्चा। ओके बच्चा, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं बोला है बिल्कुल राइट हो, क्योंकि चलो मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा क्यों नहीं देगा। ये वाला बेंजाल्डिहाइड देगा क्या एल्डोल का रिएक्शन? इसको चेक करो, ये देगा क्या बेंजाल्डिहाइड? एल्डोल रिएक्शन देगा बच्चा ये? हाँ सर। ठीक है। अब तुमने देखा होगा कि एक कार्बन यहाँ पे है और हाँ ये सर, कार्बोनिल की कार्बन है वहाँ बाजू पे। में कार्बन है। बट कार्बोनिल के बाजू में कार्बन तो है बच्चा, अल्फा कार्बन तो है, बट यहाँ पे कहीं है H है क्या? इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, और एल्डोल के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम। एटम। बिल्कुल ये भी नहीं देगा बच्चा। और ये कार्बन कार्बोनिल के बाजू में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, वो डायरेक्टली H है, बट वो तो डायरेक्टली कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है ना, अल्फा कार्बन से तो नहीं जुड़ा है ना। ये भी नहीं देगा। समझ में आया? ये पता है नहीं? दोनों नहीं देंगे। ये दोनों नहीं देंगे बच्चा, एल्डिहाइड और दोनों नहीं देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड दोनों के दोनों रिएक्शन एल्डोल नहीं देते हैं। मैं बोला था ना एल्डोल में टाइम लगता है बच्चा। देखो 37 मतलब 35 मिनट 30 मिनट से हम लोग यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें टाइम लगता है, यही सब थोड़े कुछ कुछ ऐसे बीच बीच में एक एक रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए टाइम लग जाता है, बाकी और बहुत छोटा है। तो बच्चा यहाँ पे ये एल्डिहाइड जो है ना, और ये फॉर्मल्डिहाइड जो है, बेंजाल्डिहाइड ये इसको बोला जाता है और इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड, ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देता है। ये दोनों के दोनों कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। कैनिज़ारो में जस्ट इसका अपोजिट है कि अल्फा कार्बन होगा बट उसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यही तो कंडीशन था कैनिज़ारो का, राइट? तो कभी भूलना मत, बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड हमेशा क्या देगा? कैनिज़ारो। चलो एक काम करता हूँ, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, खाली इतना हाँ या ना बताना, ठीक है ना? करना मत हाँ। ये सब एंट्रेंस टाइप क्वेश्चन हो गए बच्चा।
अब बच्चा बताओ ये एल्डोल रिएक्शन देगा क्या? खाली देगा यस बोलो, नहीं देगा तो नहीं बोलोगे। ओके, प्राची ने ना बोला है। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी रिप्लाई करो बच्चा। सर नहीं नो देगा। सर, अच्छा, नहीं देगा। नहीं देगा ना, अच्छा ठीक है, नहीं देगा। बच्चा तुमने ये सोचा होगा कि ये कार्बोनिल के बाजू में अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, तो अल्फा कार्बन तो होना चाहिए, तभी तो एक एच आएगा यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे, है ना? यस और नो? हाँ सर। एक काम करते हैं, इसका पोजीशन इधर डालते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड है बच्चा, और ये एसिटाल्डिहाइड है। ये एसिटाल्डिहाइड को पूरा का पूरा इस कंपाउंड को मैं उठा के इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ प्लस करके, और इसको इसके जगह पे रख देता हूँ। अब बताओ बच्चा, हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा में एच है ना बच्चा? अरे बच्चा बिल्कुल देगा, क्या कर रहे हो? देखो ये एंट्रेंस के क्वेश्चन थे बच्चा, ठीक है? ओके, बिल्कुल देगा। अगर दो मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग आ रहे हैं और उसमें एक में देखो, अगर एक में अल्फा कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल क्या देगा बच्चा? एल्डोल का रिएक्शन देगा। समझा? क्लियर है बच्चा? यस और नो? तो भाई पलट देना, आगे पीछे कर देना, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक अल्फा वाला रहेगा और एक अपसेंट वाला रहेगा तो भी एल्डोल देगा। ठीक है, चलो मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ, बट ये शॉर्टकट ट्रिक खाली एंट्रेंस में काम आएगा, और अगर कभी एग्जाम इसमें भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। ये CS3 है ना बच्चा? ये एसिटाल्डिहाइड है बच्चा। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल। ये एकदम शॉर्टकट ट्रिक है बच्चा, ये एंट्रेंस के लिए काम आएगा। और ऐसा बात नहीं है कि एंट्रेंस में ही काम आए, तुम्हारे को बोर्ड वाइज भी काम आएगा। क्रॉस चेक कर सकते हो इससे कि तुम्हारा प्रोडक्ट राइट आ रहा है कि नहीं। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा वाला दोनों दोनों हाइड्रोजन निकाल दो, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना बच्चा एल्डिहाइड का, उसका ऑक्सीजन ले लो। बाहर क्या निकाल रहे थे हम बार बार? H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। कंडेंसेशन, इसी को बोलते हैं कंडेंस। अब ध्यान से देखो बच्चा, ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू को ऐसे ही लिख दो, CS3। CS3 के बाजू में डैश C है, और C के साथ H लगा दो। ये हूबहू लिख दिया। अब इसमें ध्यान से देखोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, बराबर, मतलब दो बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो सीधी बात है, खाली ये डबल बॉन्ड लगा दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ वहाँ पे ये डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दो वैसे ही C के बाजू में, और यहाँ से जो बचा एच एच निकला है, यही CH को इधर लाके मिला दो। ये CH मिल गया, और C डबल बॉन्ड OH को भी रख दो यहाँ पे। हेलो, ब्यूटोटुइनल। थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग इसी रिएक्शन से किए थे, बट उसको मैंने 2 स्टेप में दिखाया था, और देखो ये डायरेक्ट स्टेप में भी वही प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें भी वही आ रहा है। हाँ कि ना बच्चा? यस और नो? सभी को समझा? ये शॉर्टकट ट्रिक हाँ यूज कर सर, हाँ सकते हो सर। बच्चा, एंट्रेंस के लिए काम आएगा। ठीक है, लिख लो ये भी। इसमें कोई भी चीज ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे अभी फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दिया था, तो एसिटाल्डिहाइड क्या देगा? ऊपर से हाइड्रोजन, और फॉर्मल्डिहाइड O देगा। तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे सामने। फिर प्रोपियोन प्रोपेनल प्रोपेनल ले लो, ऊपर नीचे कर दो, तुम्हारा प्रोडक्ट सामने है।
सभी ने लिख लिया बच्चा? हाँ सर। ओके। जो मैंने क्वेश्चन दिया था इसी के नीचे बच्चा तुम फॉर्मेल्डिहाइड भी लिख सकते हो, HC डबल बॉन्ड डैश H, ये तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड होगा क्या, ये ऑक्सीजन H2 के साथ निकल जाएगा। प्रोडक्ट बहुत आसान है, समझ गए? तो जो देने वाला है एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है ना अल्फा पे, और एक में नहीं है, तो क्या हुआ, दूसरे वाले से ऑक्सीजन लेंगे और पहले वाले से अल्फा से H निकालेंगे, तो यहाँ पे ये CH2 मिलकर CH2 हो जाएगा। CH2 के बाजू में यहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चा, फिर यहाँ पे क्या होगा, CH हो जाएगा, CH के बाजू में क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H आएगा। देखो ये बन गया प्रोडक्ट, समझा? ऐसा सब कहानी चलेगी बच्चा, ठीक है? तो रब कर दूं मैं? अब यही टेक्निक को हम क्रॉस एल्डोल में यूज करेंगे, क्योंकि एल्डोल के बाद क्रॉस एल्डोल भी है, और यही टेक्निक को मैं यूज करूंगा, इसलिए मैंने कराया। तो तुम देखो यहाँ पे देखोगे अल्कली टू फॉर्म एज लाइक कैटालिस्ट ऑफ व्हाट, बोले तो कैटालिस्ट कौन है भाई, NOH KOH और Na2CO3। तो अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, एंड टू फॉर्म व्हाट बोले तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो देखो बीटा हाइड्रोक्सिल बोले तो बीटा पे OH और अल्फा पे H, तो अल्फा से H निकाले थे, बीटा से OH, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, and this reaction is known as what, aldol reaction. The formation of aldol is an addition reaction. Aldol formed from aldehyde। हाँ बच्चा, ये आवाज सुनाई तो ऐसे दे रहा होगा ना बच्चा, थोड़ा स्लो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि समझा करो बात को, मतलब काफी लेक्चर हुआ है तो थोड़ा आवाज मेरा दब गया है, ठीक है? तो ज्यादा जोर से निकल नहीं पा रहा है, बट सुनाई दे रहा है ना बच्चा, वो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर छोटे सुनाई दे छोटे रहा है। सब आ रहे लगते नीचे बच्चा चली है क्या, वही आ रहा है बार। क्या आ रहा है? हाँ सर अभी आ रहा है। अभी आ रहा है, अच्छा ठीक है चलो, ओके अभी आ रहा है, अच्छा ठीक है बच्चा चलो। तो यहाँ पे देखो बच्चा, कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, एल्डोल। मेरा आवाज ऐसा कुछ ऐसा रिपीट जैसा नहीं ना हो रहा है बीच में, ऐसा नहीं सर ठीक आ रहा है। बैकग्राउंड में ऐसा कुछ म्यूजिक जैसा है ना? ओके, ऐसा कुछ तो नहीं ना हो रहा है? नहीं ठीक सर है, अभी नहीं हो रहा हाँ है। तो ठीक है। तो बच्चा फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल इज एन व्हाट, एडिशन रिएक्शन। तो एल्डोल फॉर्म्ड फ्रॉम एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स अंडरगो सब्सिक्वेंट व्हाट, elimination of water molecules on warming giving rise to alpha beta unsaturated aldehyde। तो तुम ये बुक में समझना चाहो तो समझ सकते हो, बट इससे अच्छा टेक्निक मैंने जो बताया वो है, देखो ये टेक्निक को यूज करेंगे, ठीक है? देखो ये जैसे ये है ना, ये चीज ऊपर से जाएगा, उड़ जाएगा, ये देखो कैसे लिखा है, इथेनॉल इथेनॉल मैंने करके दिखाया था ना, ये H लाएंगे, इस ऑक्सीजन पे जोड़ेंगे, राइट? अगला स्टेप देखो, पीछे देखोगे वैसा ही कुछ कहानी बनेगी बच्चा, H और OH का और अल्कीन बन जाएगा। तो द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इट इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको एडिशन बोला जाता है, फिर एलिमिनेशन, पहले ऐड हुआ फिर वाटर बाहर हुआ, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर मान लो तुम्हारे सामने मैंने एसीटोन दे दिया बच्चा, ये दो मॉलिक्यूल एसीटोन है बच्चा, यहाँ पे भी डाइल्यूट NaOH ले लेता हूँ मैं। अब बताओ, ये एसीटोन रिएक्ट करके क्या देगा, चलो करके दिखाओ रिएक्शन जल्दी से। शॉर्टकट ट्रिक को मत यूज करना बच्चा, लॉन्ग कट को यूज करोगे।
बच्चा कंप्लीट हुआ क्या रिएक्शन? प्रोडक्ट आया? हाँ सर हुआ। बच्चा अगर तुम्हारे को क्रॉस चेक करना है तो देखो प्रोडक्ट देखो बच्चा, प्रोडक्ट ये आना चाहिए, ये जो बैक साइड में ये और ये, कितनों का राइट आया ये प्रोडक्ट? सर मेरा, तो मैंने चैट बॉक्स में डाला था आंसर। ओके बच्चा, अच्छी बात है, वेरी गुड। और कितनों ने फॉर्म किया ये प्रोडक्ट? थैंक यू सर। बस थोड़ा मैं चाय पीने का थोड़ा मजा ले रहा हूँ बच्चा, ठीक है, थोड़ा गले को राहत मिलेगा। ओके बच्चा, चलो, तो ये था एल्डोल की कहानी बच्चा, ठीक है। अगर जिन्होंने राइट, देखो करना क्या है, इसमें से हाइड्रोजन निकालो, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में ले जाओ, ये बनेगा CH2, ये CH2 को इस चीज से मिला दो, बस कहानी आगे बढ़ गई। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, हो गया प्रोडक्ट। सेम वही टेक्निक यूज करना है, शॉर्टकट तो और भी इजी पड़ता है, बट कभी भी याद रखना एंट्रेंस में शॉर्टकट ये भी देखना कि वहां पे क्या देगा, कि एल्डिहाइड कीटोन दे देगा, और पहचानने का असली तरीका मतलब एल्डोल है कि, तो वहां पे डाइल्यूट NOH, कैनिजारो में भी NOH देता है, बट NOH वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बट कभी कभी नहीं लिखता है, तो NOH तो दोनों जगह रहेगा, बट फर्क ये होगा कि अल्फा कार्बन पे H है तो एल्डोल, नहीं है H तो कैनिजारो। ओके, वहां पे अल्कीन एल्डोल में वाटर मॉलिक्यूल मतलब निकलने के बाद अगर हीट भी दिया रहेगा तभी तुम वाटर मॉलिक्यूल बाहर करोगे, अगर समझ लो खाली डाइल्यूट NOH और हीट नहीं दिया, ये देखो H2O ऐसा करके, ठीक है, तो फिर आगे का रिएक्शन मत लिख देना बच्चा। तो शॉर्टकट ट्रिक कब यूज करोगे इसका, जब NOH और साथ में हीट दिया रहेगा, समोसा, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और समोसा, ठीक है, शाम के टाइम में समोसे की याद दिला रहा हूँ, ओह माय गॉड, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब यहाँ पे वापस से हम क्रॉस में आते हैं, तो क्रॉस में देखो, ध्यान से देखो बच्चा, ये इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल है, तुमने दोनों रिएक्शन किया है बच्चा। मैंने इथेनॉल का स्टार्टिंग में जो पहला रिएक्शन कराया तो उसका प्रोडक्ट क्या बना था, ये बना था ब्यूट टू इनल, और प्रोपेनल में भी तुमने गड़बड़ किया था, याद आया क्या, अल्फा में से H नहीं निकाला था तुमने, बीटा बीटा में से H ले गए, तो फिर मैंने दिखाया तो वही 2 मिथाइल पेंट टू इनल, ये दो चीज तो ऑलरेडी बन चुका है। अब इसको बनाने के लिए करना क्या है बच्चा, कुछ नहीं करना है, ध्यान दो बच्चा, इथेनॉल को इथेनॉल से, जैसे अभी मैंने शॉर्टकट ट्रिक दिया था ना, इथेनॉल को ऊपर रखो, नीचे दूसरा इथेनॉल रखो, वाटर निकाल दो, बन जाएगा ये। फिर ये लाना है तो फिर प्रोपेनॉल को प्रोपेनॉल लिख दो यहाँ पे, ये लो प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल, अब ये प्रोपेनॉल के नीचे ये लो H2O निकाल, अब देखो आसानी से CH2 CH CH2 CH CH CH, डबल बॉन्ड C C के ऊपर क्या है ब्रांच, CH2, C डबल बॉन्ड हुआ है, देखो बन गया ये प्रोडक्ट। और एक मजे की बात बताने जा रहा हूँ बच्चा, तो ये इथेनॉल का इथेनॉल के साथ करेंगे तो ये सेल्फ कपलिंग होता है, इथेनॉल को इथेनॉल से मिलाओगे तो सर ब्यूटेनॉल, आवाज गड़बड़ हो रही है।
बच्चा देखो, इथेनॉल को इथेनॉल से मिलाओ, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। इथेनॉल को इथेनॉल से मिलाओगे तो इथेनॉल, इथेनॉल का शॉर्टकट ट्रिक बताया था, तो ब्यूट-टू इनॉल बनेगा। ये है बच्चा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का अल्फा कार्बन तो ये होगा, अल्फा 2H दे रहा है, और प्रोपेनॉल दूसरा मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा हूबहू लिख लो। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे, CH3, CH3, CH2, CH2, CH, CH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर C के साथ CH3, फिर C के साथ बचा CH3, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O-H, ये बना। अब ये सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब खुद का खुद के साथ रिएक्शन, इथेनॉल का इथेनॉल के साथ, प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ, तो ये मिलेगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्रॉस कंडेंसेशन है। अब मैं क्या करूंगा पता है बच्चा, ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ से मैं ये चीज हटाऊंगा, क्योंकि अब मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ। क्रॉस करूंगा ना, तो एक बार प्रोपेनॉल, ये दिख रहा है ना, प्रोपेनॉल को ऊपर रखा और इथेनॉल को नीचे रखा, तो इथेनॉल ऑक्सीजन देगा, प्रोपेनॉल हाइड्रोजन देगा। ये जब बाहर निकलेगा H2O, तो बनेगा क्या यहाँ पे CH3। देखो बच्चा, CH3, CH3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। CH3 के बाद CH है, CH आ गया, फिर यह C आ गया, फिर C आ गया बच्चा, फिर C के ऊपर CH3 है, CH3 लगा दो, फिर C डबल बॉन्ड OH, ये देखो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल। लिख लो बच्चा, लिख लो। अभी इसका दूसरा वाला भी बता रहा हूँ मैं, जल्दी से लिख लो। इसका प्रोडक्ट इधर है, क्रॉस। शॉर्टकट ट्रिक से तुम क्रॉस वाला निकाल सकते हो फटाफट एग्जाम में। हो गया सर। ओके सर बच्चा, डन। चलो डन ना। अब एक काम करो, अब मालूम है ये मैंने प्रोपेनल को ऊपर रखा था, इथेनॉल को नीचे रखा था। अब इस बार कहानी में चेंज करो, इथेनॉल को ऊपर ले लो और प्रोपेनल को, इथेनॉल को ऊपर ले लो, प्रोपेनल को नीचे ले लो। ये देखो बच्चा, अब इथेनॉल अपना हाइड्रोजन दे रहा है और प्रोपेनल ऑक्सीजन दे रहा है। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3, ये देखो CH3, CH2, देखो CH2, C डबल CH, CH, ये देखो CH के बाजू में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाजू में CH, बिल्कुल CH है, और C डबल बॉन्ड OH है। पेंट टू इनल, समझा क्या, ये देखो शॉर्टकट ट्रिक। बच्चा लोग सभी को समझ में आ गया। देखो 1 घंटा चला गया हाँ एल्गोरिथम, सर। तो ये कहानी हमारी खत्म हुई क्रॉस की भी। ठीक है बच्चा, तो तुम रीड कर सकते हो। ठीक है, मैं एकदम शॉर्टकट में तुम्हारे को बता दिया। एग्जाम में क्रॉस कभी पूछा नहीं है, अगर पूछा तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल यूज करोगे, इथेनॉल लिखोगे, प्रोपेनॉल, इथेनॉल का इथेनॉल से सेल्फ कपलिंग करो, शॉर्टकट ट्रिक को यूज करो। एक बार इथेनॉल को इथेनॉल से मिलाओ, एक बार प्रोपेनॉल को प्रोपेनॉल से मिलाओ, तो वो हो गया सेल्फ कंडेंसेशन।
फिर क्रॉस क्या होता है, इथेनॉल को ऊपर रखो, प्रोपेनॉल को नीचे रखो, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो लिख दो। फिर एक बार प्रोपेनॉल को ऊपर रखो, इथेनॉल को नीचे रखो, मतलब जो ऊपर रहेगा तो वो H देगा, नीचे रहेगा वो O देगा, तो ये बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल्डोल और क्रॉस एल्डोल है। अब अगला चलते हैं। तो कैनिजारो हो चुका था, चलो अब मैं यहाँ पे क्लेमेंसन्स कराऊंगा, ठीक है ना। क्या कराऊंगा, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। चलो अगर तुम ये देखना चाह रहे हो बच्चा, ये चीज मैंने ऑलरेडी अल्कोहल में करा दिया है, ये देख लो, एक बार रीड कर लो। ऑक्सीडेशन किसमें, कीटोन के अंदर। अगर कीटोन के अंदर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वह एसिड में कन्वर्ट होता है बच्चा, किसमें, एसिड में। ध्यान देना, वही चीज है, बट कंडीशंस अप्लाई। जबकि कीटोन जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, क्योंकि उसके बाजू में लेफ्ट राइट मिथाइल ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप स्टेरिक एंट्रेंस करेगा। बट कंडीशन चेंज करेंगे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जैसे कि कीटोन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग COC बॉन्ड, but they are oxidized by strong oxidizing agents such as the chromium trioxide, KMNO4, hot concentrated HNO3, a mixture of carboxylic acid having lesser number of carbon atom। मतलब ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, बट लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिक्रीज हो जाता है। तो 3 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन आएगा। यहाँ पे भी देखो एक और ये 2 अलग अलग है, तो इसके 2 एसिड बनेंगे, एक इथेनोइक बनेगा और एक प्रोपेनोइक बनेगा। प्लीज बच्चा पढ़ लो, ये ऑलरेडी मैंने अल्कोहल में डिस्कस किया था तुम्हारे साथ, जल्दी से यहाँ तक। तो इसके बाद मैं क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर सिखाने जा रहा हूँ, पढ़ लो पढ़ लो। अब हम धीरे धीरे चैप्टर क्लोज करने के करीब हैं, अब जल्दी हो जाएगा। कल तक तो मतलब खत्म भी हो जाएगा, और हो सकता है कल तक हमारा नया टॉपिक चालू भी हो जाएगा बच्चा। बच्चा लोग कोई डाउट है इसमें, ये मैंने अल्कोहल में सिखाया था। एल्डिहाइड तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट होता है, बट कीटोन जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो उसको अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे, KMNO4, नाइट्रिक एसिड। क्या हुआ खुशी, नो डाउट, अच्छा ठीक है, ओके बच्चा। तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, नाइट्रिक एसिड, KMNO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या होता है कि बच्चा मालूम है ये जल्दी से ना ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कौन, कीटोन। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके आजू बाजू में बल्कि ग्रुप होता है, मिथाइल। तो ये मिथाइल है ना, ऑक्सीजन को अंदर इंटर करने नहीं देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को इंटर करने नहीं देगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो इसको बाहर कर देगा। बचा हुआ CU डबल बॉन्ड O के साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा, एसिड बन जाएगा, और बचा हुआ एज लाइक CO2 और H2O बन के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है ये रिएक्शन में। अब यहाँ पे एसीटोन है, तो ये जल्दी से है ना रिएक्ट होने नहीं देता है बच्चा, समझ में आया। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो CH3 बाहर होगा,
तो CH3 को बाहर जाने के लिए लॉलीपॉप मिलना चाहिए उसको ऑक्सीजन, तो एक C के साथ 2 ऑक्सीजन डाल देंगे, और H3 है तो H2 में एक ऑक्सीजन डाल देंगे, H2O बन जाएगा, बचेगा एक हाइड्रोजन और बचेगा एक मतलब ऑक्सीजन, वो डाल दो, देखो यहाँ पे COH हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जल्दी से होने नहीं देते हैं जब, बट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो फिर जरूर होगा। और अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन ले रहे हैं तो ये देखो अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो उसके 2 एसिड बनेंगे। जैसे यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे बच्चा तो एक बनेगा एसिटिक एसिड और एक बनेगा क्या, क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। एक बार एसिटिक एसिड और एक बार यहाँ से ब्रेक करोगे तो एसिटिक एसिड, फिर यहाँ से क्या ब्रेक करेंगे बच्चा, प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया? तो ऐसे अनसिमेट्रिकल में याद रखना 2 टाइप के एसिड बनेंगे, और दोनों अगर सेम रहेगा, मिथाइल मिथाइल लेफ्ट राइट दिख रहा है ना बच्चा, लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सेम एसिटिक एसिड। चलो अगला है क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन। सर हो चुका है, अब हाँ बच्चा, हो चुका है ये। हो गया ना क्लेमेंसन, वही मैं बोला था, क्लेमेंसन और वुल्फ कराया था मैंने। ओके ये हो गया है, चलो थैंक यू बच्चा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक भी करा दिया हो ना बच्चा, ये कि नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं सर, बेंजाल्डिहाइड है तो ये नहीं। यस सर, करवाया है। करवाया है। ये मेटा डायरेक्टिंग देता है बच्चा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या है बच्चा, एक बात याद रखना, कभी भी बेंजीन के ऊपर ऐसा कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप, हाँ, वो हमेशा याद रखना बच्चा, मेटा देता है। क्या देता है, मेटा। मेटा बोले तो बच्चा ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, तो नाइट्रिक एसिड आएगा तो नाइट्रिक एसिड में से क्या निकल के आएगा, NO2 आएगा निकल के बाहर। NO2 क्या होता है बच्चा, नाइट्रोनियम आयन होता है। NO2 क्या होता है, नाइट्रोनियम, और वो आके कहाँ पे अटैक करेगा बच्चा, मेटा वाले पोजीशन पे। कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे, तो नाइट्रो 3 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड फॉर्म होगा। ठीक है, डन बच्चा, सभी को समझा? लो लिख लो बच्चा, देख लो, पढ़ लो। नाइट्रिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बहुत जरूरी होता है, तभी नाइट्रोनियम आयन बाहर निकलता है। और ये सब चीजें मैंने HDA में पढ़ा दिया है, हंसा याद रखो, हंसा, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, प्रोडल क्रॉप्स, अल्काइलेशन, असाइलेशन। यहाँ पे एक बेंजाल्डिहाइड में एक इकलौता रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें नाइट्रिक नाइट्रेशन का एक रिएक्शन दिया है। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पे लगा के आते हैं प्रोडक्ट, नाइट्रोनियम को कहाँ पे लगा के आ जाते हैं, ऑर्थो पैरा पे। बट मैंने क्या बताया कि ये बेंजीन से एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा है, और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप रहता है ना, तो वो क्या करता है, ये फर्स्ट एटम है इस बेंजीन का, ये कार्बन पहला एटम है और ऑक्सीजन दूसरा एटम है। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और साथ में इनके अंदर एक पाई बॉन्ड है। ऐसा कहीं पे कंडीशन देखने को मिला बेंजीन के साथ, जो पहला एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और उसके साथ पाई बॉन्ड जो होगा दूसरा एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो हमेशा हमेशा क्या देगा बच्चा, मेटा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चा मेरा क्वेश्चन ये है, ये ऑर्थो देगा कि पैरा देगा कि मेटा देगा, सीधी बात है, सवाल ही नहीं उठता है, जल्दी से आंसर दो बच्चा। इसमें नाइट्रेशन करूंगा तो क्या देगा, ये ऑर्थो देगा कि पैरा देगा कि मेटा देगा, अरे जल्दी से आंसर दो बच्चा, क्या कर रहे हो, अभी तो बताया, इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, क्या कर रहे हो बच्चा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ये बेंजीन से पहला एटम कार्बन है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है। बट मैंने क्या बोला, वो ऑक्सीजन चूज करो जिसमें, इसमें, हाँ पापा, यस यस बच्चा, पैरा, ओके पैरा पैरा, हाँ बिल्कुल नहीं देगा पैरा, ऑर्थो पैरा बिल्कुल नहीं देगा। तो ये पहला एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चा, लेस, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इनके बीच में पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट इसके बीच में पाई बॉन्ड नहीं है। तो ऐसा एटम कोई ग्रुप का जो जुड़ा रहेगा बेंजीन से,
तो जो पहला एटम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बच्चा, कम, और जो दूसरा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, राइट। और उसके बीच में पाई बॉन्ड होगा, उसको बोला जा, वही हमेशा याद रखना, क्या देगा, मेटा देगा। मेटा, इसमें भी नाइट्रेशन करूंगा तो कहाँ पे आके अटैक करेगा, मेटा पे। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं यहाँ पे बॉन्ड भी ड्रॉ करके दे रहा हूँ, एग्जाम में नहीं मिलेंगे ऐसे। एग्जाम में COOH लिख के दे देगा, एग्जाम में CHO करके दे देगा, तो भाई CHO, C डबल बॉन्ड OH, तो उसको इस तरह से स्प्लिट करो। साइनाइड लिख के दे देगा। अब सोचो ये क्या देगा बेटा, मेटा की, ऑर्थो की, पैरा। बहुत आसान है बच्चा। जल्दी बच्चा, तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो इसमें। अरे बच्चा, क्या कर रहे हो, क्यों मेरी बात को क्यों नहीं तुम लोग पॉइंट कर रहे हो। ये बेंजीन है, हर बार मैं बोल रहा हूँ, बेंजीन से जो पहला एटम जुड़ेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। अब तुम्हारे को इसलिए नहीं आ रहा ना, मेरे को मालूम है ना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। अब मेरे को समझ में आया, क्योंकि तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ही नहीं पता है, तो पता कहाँ से आएगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है बच्चा। अब देखो फंस गए, अब तो देखो, अब क्लियर हो गया ना। तो पहला एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चा, कार्बन, कार्बन 2.5, बाजू में नाइट्रोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। तो मैंने क्या बोला, जो पहला एटम होगा उससे जो दूसरा एटम जुड़ा रहेगा उसके बीच में पाई बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे तो दो दो पाई है। बहुत अच्छी बात है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है। ये क्या देगा, बताओ अब। और तो पैरा बिल्कुल नहीं देगा, क्या देगा बच्चा, मेटा देगा, मेटा। समझा क्या, समझा क्या। क्योंकि मालूम है बच्चा क्या होगा ना, अभी ये इसके लिए ना तुम्हारे को 11th में जाना पड़ेगा। वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना। ओके, वो वाला पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड। और एक ग्रुप, पहले मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ और। चलो ये क्या देगा बच्चा, ऑर्थो पैरा की मेटा। अरे बच्चा क्या कर रहे हो, आंसर तो दो। तुम लोगों को अब लगता है 11 पढ़ाना पड़ेगा मुझे। अरे बच्चा यहाँ पे देखो, ये बेंजीन एक भी आंसर नहीं दिया राइट अभी तक। ये बेंजीन से पहला एटम नाइट्रोजन जुड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.5, साथ में पाई बॉन्ड है। तो क्या देगा बच्चा, मेटा देगा कि नहीं देगा। क्या ठान लियो क्या, इसका आंसर ही नहीं देना है, डिसीजन ले लियो क्या। अरे कुछ तो बोलो बच्चा, क्या कर रहे हो। अरे ये बेंजीन के ऊपर CN, एक काम करो, 11 का टेक्स्ट बुक खोलना बच्चा, मेरे लेक्चर के बाद। पेज नंबर 257, 56, 11 के टेक्स्ट बुक में जरा जरा देख लेना। और 228 टेक्स्ट बुक में,
वहां पे 228 में प्लस एम और माइनस एम मिलेगा और 257 पे ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग मिलेगा। ठीक है, इतना अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ फिर भी नहीं कैच कर रहे हो। ये बेंजीन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, और साथ में से पाई बॉन्ड हमेशा हमेशा जो पहला एटम जो बेंजीन से जुड़ेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और दूसरा एटम जो रहेगा उससे जुड़ा सर रहेगा। मेटा हाँ, मेटा मेटा देगा बच्चा वही। और दूसरा एटम क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और साथ में उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, तो वो हमेशा बच्चा मेटा देगा, मेटा। समझ में आया? क्लियर है? गड़बड़ मत करो। चलो कोई बात नहीं। ओके, थोड़ा सा मैं भी है ना फ्लो में चला गया था एंट्रेंस के चक्कर में। अच्छा तुम लोग हार्ड वर्क करो, खैर अभी फिलहाल के लिए बोर्ड को अच्छे से करो, बोर्ड बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक वाला पार्ट तो मेरे ख्याल से आज चालू करके भी मतलब नहीं है, अधूरे में रह जाएगा। ठीक है, तो कल ये कंसेप्ट एसिडिक वाला एक्सप्लेन करके मैं खत्म करूंगा। ये पेज तुम्हारे लिए होमवर्क है बच्चा, चाहिए तो अभी रीड कर लो, खत्म करो कहानी, ये सब चीजें हो चुका है। खाली फर्क क्या मैं बताता हूँ अभी। अल्कोहल में PCl3 PCl5 और SOCl2 डाला है, तो कार्बोक्सिलिक में भी वही डालेंगे तो वैसे ही कुछ बनने वाला है। जल्दी बच्चा ये रीड कर लो, कोई डाउट है A B C और D में? जल्दी बच्चा प्लीज, ये सिंपल है, टेस्टिंग है सब। लिटमस टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ओके, एस्टर टेस्ट, ये सब है ना, एसिड के साथ मिलाओगे तो क्या होगा देखो, चेंजेस। जल्दी हाँ बच्चा, इसके आगे वाला पेज है ना, आखिरी पेज है। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कल मैं नया चैप्टर चालू करूंगा अमाइंस, और मैडम से मैं रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज करूंगा। बच्चा लोग थोड़ा तुम लोग मैं मैडम से बात करता हूँ, टाइमिंग अगर थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट कर दोगे ना मॉर्निंग, तो मैं आ सकता है बच्चा, ऐसी बात नहीं है, पढ़ना जरूरी है। ओके, ना बोलना मेरा ठीक नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे प्रैक्टिकल में आता है बच्चा, ये प्रैक्टिकल सब चीजें है। ठीक है, जो थ्योरी में दिया ना ये थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल कर नहीं रहे हो ना। ओके, अगर थोड़ा सा तुम लोग टाइम को वो करोगे ना, ये 279 वाला पेज लास्ट पेज है बच्चा, इसके बाद चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अमाइंस चालू करूंगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कर दोगे ना तो मैं थोड़ा लेक्चर्स खींच लूंगा, तो अमाइंस निकलने के बाद है ना सीधा मैं मान लो पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स बहुत छोटा है बच्चा, उसका टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं सोच रहा हूँ डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसको पहले खत्म करूँ। ठीक है, या तो पॉलीमर बोलोगे तो पॉलीमर करूंगा, पहले अमाइंस करके ले लेता हूँ, मैं रिएक्शन वाले पार्ट पहले फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा अब तुम्हारे ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा, थोड़े लेक्चर्स बढ़वाऊंगा मैं। ओके, ताकि जल्द से जल्द तुम्हारा पोर्शन खत्म कर दूं, फरवरी के अंदर ही मैं खत्म कर दूंगा बच्चा। सर आप सैटरडे को लिया करो लेक्चर। एक्चुअली बच्चा प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे लेक्चर्स और भी बहुत जगह पे लगे रहते हैं, तो मैं प्रॉमिस करूं और फिर प्रॉमिस ना पूरा कर पाऊं तो अच्छी बात नहीं होगी ना। हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि जरूर शाम के टाइम पे चलेगा तुम लोगों को। हाँ बच्चा, हाँ सर। तो मैं मैडम से मैं बात करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारा इवनिंग में लेक्चर, क्योंकि मेरे को जरूरत है, क्योंकि ज्यादा और हो सकता है मैं 1.5 घंटे का नहीं लूंगा, 3-3 घंटे का लेक्चर लूंगा। तुम लोगों को चलेगा? कोई प्रॉब्लम? हाँ बच्चा,
आवाज नहीं आया मुझे। 3 घंटा बोला तो अब आवाज ही नहीं आ रहा है। अब वैसे भी सैटरडे कोई लेक्चर नहीं होता तो 3 घंटा तो मेरा लेक्चर अटेंड कर सकते हो, चलो 3 नहीं तो 2 घंटा, ठीक है। बट तुम्हारा पोर्शन तो हो जाएगा अच्छे से, ठीक है बच्चा। हाँ क्लियर है। यस सर। ओके बच्चा, बाकी लोग क्या नहीं चाह रहे हैं क्या उनका पोर्शन कंप्लीट हो? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है कुछ। ओके बच्चा, ये पेज पे कोई डाउट है किसी को? ठीक है बच्चा, हम का ट्राई करेंगे। फिर भी मैं 2 घंटा मिनिमम लूंगा अगर सैटरडे, ताकि जल्दी से पोर्शन कवर अप हो जाए, ठीक है। तो बच्चा ये वाले पेज पे कोई डाउट है कहीं पे? तुमने ईमानदारी से पढ़े? सोडियम बाई कार्बोनेट एसिड में डालोगे तो एफरवेसेंस देने वाला है बच्चा, ठीक है ना? ओके। और लिटमस पेपर डालोगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा कलर, ऐसे ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तो मैं बता देता हूँ, लिखा है यहाँ पे aqueous solution of organic compounds containing COH group turns blue litmus, क्या हो जाएगा बच्चा, रेड हो जाएगा। ओके, एंड विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये बच्चा फंक्शनल ग्रुप बोले तो हम चेक कर सकते हैं लेट क्या, ब्लू लिटमस पेपर लेके। सेकेंड है बाई कार्बोनेट, ये बेस है तो ये भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, सोडियम बाई कार्बोनेट बच्चा। जो तुम्हारा बाई कार्बोनेट है ना, बेकिंग सोडा, ओके, वॉशिंग सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा बच्चा, बाई बोले तो बेकिंग। तो when sodium bicarbonate is added to an what organic compound containing COH group, brisk effervescence, जैसे पेप्सी का बोतल ओपन करते हो ना, राइट, तो एफरवेसेंस आता है, वैसा आएगा ब्रिस्क एफरवेसेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे पानी में इनो डाल दो, तो इनो डालते क्या हो जाता है, एफरवेसेंस, बबल्स। तो ये एसिड्स के साथ ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट होता है तो उसमें से CO2 गैस रिलीज होता है बच्चा, क्या होता है, CO2। और फिनॉल के साथ अगर तुम रिएक्ट कराओगे तो CO2 गैस विद व्हाट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। सोडियम कार्बोनेट, मतलब यहाँ पे देखो बच्चा क्या हुआ कि यहाँ पे ये देखो एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको मिलाया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना, और इसमें एसिडिफिकेशन किया तो वापस से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। बट यहाँ पे लिख रहा है फिनॉल डज नॉट इवॉल्व CO2 गैस। क्यों? क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है बट वीक एसिड होता है, क्या होता है, वीक एसिड। तो what evolve does not revolve CO2 gas with what, sodium bicarbonate. Hence carboxylic acid and phenol are distinguished by the taste. मतलब फिनॉल भी एसिड है और एसिड कार्बोक्सिलिक भी है, बट कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग होता है, फिनॉल वीक होता है। एस्टर, एस्टर बोले तो ये ऑलरेडी अल्कोहल में किया है, अल्कोहल मिला दो एसिड में क्या बनेगा, एस्टर का फॉर्मेशन। ओके, ठीक है ना बच्चा। ओके, तो और ये वाला जो है ना रिएक्शन तुमने किया है, ध्यान से देखो, थायोनाइल क्लोराइड PCl3 PCl5, जैसे अगर तुम्हारे को याद दिला दूं ROH है, तो ROH में PCl3 डालेंगे, तो PCl3 डालने के लिए क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ये OH हट जाएगा, ये OH 3 मॉलिक्यूल है, 3 Cl के साथ जाएगा, यहाँ पे H3Cl हो जाएगा, 3HCl, हाँ कि ना बच्चा। ओके, और बच्चा यहाँ पे PO क्या होगा बच्चा, यहाँ पे मतलब PO नहीं बनेगा, क्या बनेगा, R के साथ Cl आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3RCl। और यहाँ पे गड़बड़ हुआ है रिएक्शन बच्चा, तो जाओ, ये क्या होगा, रुको आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, 3ROH है बच्चा, 3ROH और PCl3 है, बैलेंस करने के लिए 3Cl था इसलिए यहाँ पे 3 किया, ये OH निकल जाएगा इस R के साथ ना, इस 3R के साथ बच्चा ये 3Cl जुड़ जाएगा, अल्काइल क्लोराइड, बचा P एक है और H3 है, O3 है, लिखेंगे H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड बच्चा। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल का OH है ना, एसिड दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, R C डबल बॉन्ड O डैश OH, और यहाँ पे क्या करेंगे, वही OH निकलेगा, वही वापस से यहाँ पे थाइस कर दो, वही H3O PO3 बनेगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चा,
यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ यल, राइट, असाइल क्लोराइड। समझ में आया? सेम कहानी PCl5, सेम कहानी SOCl2। तो मतलब अल्कोहल भी रिएक्ट करता है PCl3 PCl5 और SOCl2 से, और ये कार्बोक्सिलिक भी रिएक्ट करता है PCl3 PCl5 और SOCl2 से। बच्चा लोग समझा? समझा? हाँ कि ना? ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चा। थैंक यू, काफी अच्छे बच्चे हो तुम लोग। काफी सोच रहे होगे कि कितना बड़ा था एल्डिहाइड। अब कोई बड़े चैप्टर नहीं मिलेंगे बच्चे, यही सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना? इसमें टाइम भी लगता है। रिएक्शन विद अमोनिया, अब देखो भगा भी नहीं सकता था जोरदार, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चा, इसलिए लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ये बहुत 7 से 8 मार्क का वेटेज है इसमें। तो फॉर्मेशन ऑफ ये मेरे ख्याल से अमाइड है। देखो यहाँ पे एसिड है बच्चा, इस एसिड में अमोनिया डालेंगे, होगा क्या? R C डबल बॉन्ड OH। अब मैं इसमें अमोनिया डालूंगा, क्या डालूंगा? अमोनिया NH3। इनको मिला दो, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा NH4, ये NH4 प्लस, ये बन गया, क्या बन गया बच्चा? अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ये अमोनियम कार्बोक्सिलिक एसिड था तो कार्बोक्सिलेट हो जाता है। अब अगले स्टेप में इसमें क्या करूंगा बच्चा? हीट करूंगा। हीट करते ही क्या होगा मालूम है बच्चा? यहाँ से H2 निकल जाएगा और यहाँ से O भी निकल जाएगा, H2O बाहर, R C डबल बॉन्ड H2 हो गया, NH2, क्या हो गया बच्चा? NH2, अमाइड बन गया। क्या बन गया? अमाइड, RC डबल बॉन्ड O डैश NH2, और बाई प्रोडक्ट बाजू में क्या आएगा? वाटर। सभी को समझा? सिंपल रिएक्शन है बच्चा, बहुत सिंपल है, ठीक है? तो ये रिएक्शन विथ पॉट अमोनिया, मतलब एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा तो क्या बनेगा? अमाइड बनेगा, अमाइड। क्लियर है बच्चा? बन गया? नेक्स्ट, एसिड के साथ साथ RCOCl भी है, वो बोलेगा भाई मैं क्यों पीछे, ठीक है? ओके, लिख लिया होगा बच्चा, इजी है। देखो ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का, खाली इसमें एक एसिडिटी वाला पार्ट बाकी है, वो मैं कल करा के नया चैप्टर अमाइंस चालू कर दूंगा। जो जो बोलोगे वो चैप्टर अमाइंस के बाद फिर बोलोगे तो मैं डी ब्लॉक चालू करूँ कि पॉलीमर चालू करूँ, वो बताओ मुझे। P block, कौन सा? डी ब्लॉक? P block, P अरे block. पी ब्लॉक मैं नहीं पढ़ाने वाला बच्चा, मैं ना डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा, और मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सिखाऊंगा, कोऑर्डिनेशन, और पॉलीमर है, और मेरे पास बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है इसके बाद, और एक amines है। मैंने 3 चैप्टर निकाला है, ठीक है ना बच्चा? तो चौथा चैप्टर मॉलिक्यूल, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, बस मेरे ये चैप्टर है बच्चा, ठीक है? ओके, तो ये करा के मेरा काम खत्म। डन बच्चा? Yes, sir. पॉलीमर बायोमोलिक्यूल छोटा है, इतना टाइम नहीं लगने का, डोंट वरी, बस मैं लेक्चर्स बढ़ाता हूँ, तुम्हारा पोर्शंस कवर अप कर दूंगा मैं, ओके? रब कर दूं मैं बच्चा? हाँ सर।
ये देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसमें NH3 डाल दो, असाइल क्लोराइड। क्या होगा, ये Cl है ना, एक H के साथ चला जाएगा, बाहर हो जाएगा HCl, बचा क्या, R C डबल बॉन्ड O और ClH क्या, यहाँ पे आएगा NH2, ये बन गया अमाइड। क्या बना, अभी भी अमाइड बनाया था एसिड में अमोनिया डाल के, इस बार असाइल क्लोराइड में। ये रिएक्शन जरूर देख लो बच्चा, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक, ध्यान दो, इसमें 2 NH3 डालेंगे, एक इधर एक इधर, NH3 इधर एक NH3 इधर, अमाइड। देखो सेम अभी पीछे किए थे ना वैसा, फिर हिट करेंगे, हिट करेंगे तो उसमें से H2O निकल जाएगा, ऐसा अमाइड बन जाएगा, 2 अमाइड, राइट। और इसको वापस से क्या करेंगे, और भी स्ट्रॉन्गर हिट करेंगे तो इसमें से NH3 निकल जाएगा, NH2 और यहाँ से H, देखो थैलामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, थैलामाइड। इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। कोई डाउट है बच्चा, देख लो। होगा क्या कि यहाँ पे 2 एसिड है, 2 एसिड में मैंने NH3, यहाँ पे एक NH3 एक यहाँ पे, तो देखो NH4 बन गया, फिर हिट किया तो वाटर निकल गया, यहाँ से अमाइड इधर भी, अमाइड इधर भी, स्ट्रांगली हिट किया तो NH2 इधर से और एक H ऊपर से, NH3 बचा, CO लिखा, नीचे भी CO लिखा और बचा NH, देखो थैलामाइड। समझा क्या, हाँ कि ना। ओके बच्चा, तो बस, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को। और बच्चा लोग अगला ये पार्ट ऑलरेडी, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, खाली इसमें बचा है अभी थोड़ा सा ये एसिडिटी वाला पार्ट, तो कल वो कंप्लीट करके मैं अमाइंस वाला चैप्टर चालू करूंगा, वो भी रिएक्शन से रिलेटेड है, और फिर कहानी आगे आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा लेक्चर्स में अरेंज करवाऊंगा एक्स्ट्रा मैडम को रिक्वेस्ट करके, ठीक है ना बच्चा। तो याद रख लेना बच्चा, ठीक है, ओके। और फिर आगे का पार्ट आगे करेंगे, ठीक है बच्चा। हाँ चलो, बाय बच्चा लोग, थैंक यू एवरीवन, बाय, थैंक यू मैम, थैंक यू।